स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन से एक्सरसाइज 1C। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज़ अ सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है? इज़ द पेंडुलम यूज्ड इन अ पेंडुलम क्लॉक सिंपल पेंडुलम। क्या ये जो पेंडुलम क्लॉक में हम लोग जिस पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं क्या वो सिंपल पेंडुलम होता है? गिव रीज़न टू योर आंसर। वजह बतानी है, होता है, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है? अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉइंट मास। एक हैवी पॉइंट मास रहता है लटकता हुआ, जिसको बॉब बोलते हैं। सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाई अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये आइडियल कंडीशन है, ऑलरेडी हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ देखो, ये रहा आपका सिंपल पेंडुलम। तो ये वो हैवी पॉइंट मास है जिसको लटकाया हुआ है, और ये जो है आपका रिजिड सपोर्ट होगा बिल्कुल, और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए और साथ में मासलेस। तो आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली हमको ऐसा मिलेगा नहीं। तो नो, जो हम लोग पेंडुलम इस्तेमाल करते हैं क्लॉक के अंदर, वो आपका सिंपल पेंडुलम नहीं है, ठीक है। वो एक कैसा है? कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम कैसा होता है? विच इज़ अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट। यानी कि दिखा रहे हैं आपको डायग्राम से हम, एक मिनट। तो देखो, ये बिल्कुल ऐसे, ये डॉटेड लाइन से बना दिया मैंने। तो ये देखो ऐसा होता है पेंडुलम। तो ये थीटा डिग्री पे ये इधर आया, फिर ये देखो इधर जाएगा ऐसे, फिर ये इधर जाएगा ऐसे, ये थीटा डिग्री के साथ ही, और फिर ये इधर जाएगा ऐसे, ये थीटा डिग्री बनाता रहेगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से वो स्विंग करता है, ऐसे ऐसे ये चीज़ जाती है दाएं बाएं, ये इधर जाएगा, फिर ये ऐसा डंडी है ना, ऐसे थीटा लगा के, तो यही चीज़ इधर जाएगी, यही चीज़ इधर जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये आपका जो पास कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ये उसी पे क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो ये आपका होता है कंपाउंड पेंडुलम, जो कि हम लोग की घड़ी में होता है। डिफाइन द टर्म ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एज रिलेटेड टू अ सिंपल पेंडुलम। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करनी है। वन बाय वन देखते हैं ऑसिलेशन क्या होता है। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन पूरा का पूरा, ये बी दिख रहा है और ये सी दिख रहा है, बी से सी तक जाना, सी से बी तक आना, ये पूरा एक ऑसिलेशन हुआ। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम मेन पोजीशन ऑन आइदर साइड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी इसको कह रहा है, यानी ए टू सी या ए टू बी, ए टू सी और ए टू बी यहाँ लिखा भी हुआ है, और डिनोट होता है एम्पलीट्यूड ए से। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन हुआ एक सेकेंड में, दैट इज नोन एज आपका फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट किया जाता है एफ से भी और एन से भी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज और या फिर पर सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है? तो इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट है कि ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, शो ऑन इट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड इट्स वन ऑसिलेशन। इफेक्टिव लेंथ बताया ही, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, इन दोनों को मिला के होगा ये आपका इफेक्टिव लेंथ। ऑसिलेशन देख लेते हैं है क्या, डायग्राम तो ड्रॉ कर ही दिया है। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। यानी ए टू बी, यहाँ पे वन ऑसिलेशन है, वो मोशन है बॉब का, कहाँ से? ओ टू ए टू बी एंड देन बैक फ्रॉम बी टू ए, यानी जाना आना और फिर ओ ए तक जाना, ए से वापस ओ तक आना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज शोन बाई एल इन द गिवन फिगर, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और रेडियस ऑफ द बॉब दोनों ही हम लोग लेंगे। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड। दो फैक्टर बताने हैं जिसके ऊपर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको क्या लिखना है?
राइट द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ द अबव नेम्ड फैक्टर। जो फैक्टर आप लिखोगे उसके हिसाब से आपको रिलेशन भी लिखना है यहाँ पे। द फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, वो कौन है? आपने देखा है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। L क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला यहाँ पे हो गया आपका, ये तो फॉर्मूला है, ये रिलेशनशिप है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि यानी कि जो टाइम पीरियड है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट L के, या फिर कह सकते हो कि जो टाइम स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव लेंथ के। और कैसे है कि इफ लेंथ इंक्रीजेस, अगर आप लेंथ इंक्रीज कर देते हो तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? आपका टाइम पीरियड वो भी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो दैट इज़ वाई हम लोगों ने देखा एक्सप्लेनेशन में कि दैट्स वाई इन समर पेंडुलम क्लॉक जो होता है, पेंडुलम क्लॉक गोज स्लो। ये तो एक पॉइंट हो गया, ठीक है, कि टाइम पीरियड इफेक्टिव लेंथ के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है और डिपेंड करने की वजह से क्या इफेक्ट आता है। फिर सेकंड वाला देखो यहाँ पे, सेकंड वाले में देखो यहाँ पे, सेकंड वाले का मैं यहाँ रिलेशन लिख दे रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर रूट जी के। इसीलिए होता क्या है, इसको हमने डिस्कस किया कि व्हेन क्लॉक इज टेकन ऑन माउंटेन, है ना, वहाँ पे जी डिक्रीज हो जाता है विद एल्टीट्यूड, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाता है और पेंडुलम टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट एन ऑसिलेशन, और इसीलिए होता क्या है, क्लॉक स्लो हो जाता है। और यही चीज़ सिर्फ माउंटेन्स पे ही नहीं बल्कि आपको डेप्थ में भी मिलेगी। डेप्थ में भी यही चीज़ होती है, डेप्थ में भी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है, और ऊंचाई एल्टीट्यूड पे भी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ कर जाती है ना। और इसकी डिपेंडेंसी आप देख रहे हो कि टाइम पीरियड इन्वर्सली डिपेंड करता है अंडर रूट जी के। तो इसीलिए आपका क्लॉक स्लो हो जाता है माउंटेन पे और डेप्थ पे, माइंस वगैरह में। मास और मटेरियल ऑफ बॉब की बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो यहाँ पे ना नेम 2 फैक्टर बताने थे, तो 2 फैक्टर, एक तो लेंथ हो गया, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो आप ये लेंदी करेगा आंसर को, तो इसको नहीं लिखना। तो पहले पॉइंट में ये रिलेशनशिप, सेकंड पॉइंट में ये रिलेशनशिप लिख के ये आप लिख देना एक्सप्लेनेशन यहाँ से यहाँ तक का, बस। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 फैक्टर ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड। अच्छा, इसका आंसर ये दोनों होना चाहिए, है ना, चारों ओर लिखने वो दोनों। एक तो मास ऑफ बॉब पे इंडिपेंडेंट होता है और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे, यानी कि एक्सटेंट ऑफ स्विंग के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ये 2 फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अफेक्टेड इफ़ एट ऑल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा, आपको प्रभाव बताना है कि किस तरह से ये जो है इफेक्ट आएगा, इसके ऊपर प्रभावित होगा फॉलोइंग सिचुएशन में। यानी कि लेंथ इज मेड 4 टाइम्स, लेंथ को 4 गुना कर दोगे तो क्या इफेक्ट आएगा। और फिर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस टू 1/4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, तो क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको एक रिलेशनशिप पता है। क्या रिलेशनशिप पता है? ए वाला करने जा रहे हैं। आपको एक रिलेशनशिप पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है। अच्छा, अब क्या किया, लेंथ चेंज टू 4L, 4 गुना कर दिया ना आपने लेंथ को। तो अब नया वाला जो टाइम पीरियड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले तो सिर्फ L था लेकिन अब लेंथ को क्या किया, 4 गुना कर दिया, तो 4L अपॉन में G लिख देंगे।
यहाँ से देखो 2 पाई तो हो गया, लेकिन 4 का आप 2 बाहर निकाल सकते हो, √L/g रह गया। अब एक 2 को बाहर ले लो ऐसे, और दूसरा वाला 2 पाई √L/g रहने दो। ये क्या हो गया, 2 इंटू ये जो 2 पाई √L/g है, एक्चुअली में क्या है, ये पहले वाला टाइम पीरियड है, और ये क्या है, नया वाला टाइम पीरियड। तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो पुराने वाले के डबल हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डबल। टाइम पीरियड कितना हो गया आपका, डबल हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस टू 1/4। अब यहाँ पे बी वाले में भी बात वही है कि सबसे पहले रिलेशनशिप क्या पता है आपको कि 2 पाई √L/g है। अब न्यू वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, नई वैल्यू ग्रेविटी की कितनी आ गई, इज g/4, ये फोर्थ हो गया। तो देयरफॉर न्यू टाइम पीरियड, टी डैश का मतलब ही है हमारा न्यू टाइम पीरियड, इस वाले बी वाले कंडीशन में वो इक्वल हो जाएगा 2 पाई के √L, और यहाँ पे g/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा ये भी तो वही जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है ये भी, क्योंकि 2 पाई यहाँ पे जो डेनोमिनेटर में 4 है ये ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू L/g हो जाएगा। फिर तो ये उसी तरीके से हो गया 2 पाई इंटू 2, 4 का √4 की वैल्यू 2 बाहर ले ली, और इसमें L/g रह गया, तो 2 अलग से इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई में √L/g। ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, पुराना वाला टाइम पीरियड। तो नया वाला टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पुराने वाले के डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, टाइम पीरियड इज डबल, टाइम पीरियड जो है डबल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाउ आर द टाइम पीरियड t एंड फ्रीक्वेंसी f ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिलेटेड। अरे तो भाई इसको हम लोगों ने देखा ना, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि t इज इक्वल टू 1/f, ये रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा था। तो कभी भी क्वेश्चन आंसर से पहले एक्सप्लेनेशन की वीडियो ज़रूर देखें जाकर प्लेलिस्ट में। हाउ डू यू मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम, टाइम पीरियड किसी गिवन पेंडुलम का हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। वाई डू यू नोट द टाइम फॉर मोर देन वन ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन से ज़्यादा के लिए आप टाइम क्यों नोट करते हो। जैसे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था तो 20 ऑसिलेशन का टाइम हम लोग नोट डाउन कर रहे थे। टू मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम, बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन एंड इज देन रिलीज्ड। ठीक है, ये ऐसे आपने इसको लिया और फिर आप इसको रिलीज कर दोगे तो फिर ये इस साइड भी जाएगा, इस तरीके से सिंपल पेंडुलम में। इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो, अब ये टू एंड फ्रो मोशन में जाएगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन अ वर्टिकल प्लेन अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ दाएं बाएं घूम रहा है। नाउ टी फॉर 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। आप इसका जो ऑसिलेशन मतलब यहाँ ए से लेके बी तक जाना, बी से लेके ए तक जाना, ये एक ऑसिलेशन। तो ऐसे ही 20 ऑसिलेशंस आप गिनोगे और स्टॉप वॉच से काउंट करना है कि कितना टाइम लगा। तो जो आप डिवाइजन करोगे, टी इज़ देन डिवाइडेड, टी को डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, जितना टाइम लगा उसको 20 ऑसिलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा टाइम पीरियड। टाइम फॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन मोर देन 1 इज़ नोटेड, तो एक से ज़्यादा क्यों नोट किया जाता है, बिकॉज लीस्ट काउंट जो होता है स्टॉप वॉच का या तो 1 सेकेंड होता है या तो आधा सेकेंड होता है। तो इट कैन नॉट रिकॉर्ड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 0.2 और 1.3 सेकेंड और 1.4 सेकेंड। तो इट इज़ मेड पॉसिबल बाय नोटिंग द टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन और मोर देन इट। समझ में आया, एक ऑसिलेशन का अगर लेते तो या तो वो 1 सेकेंड नाप सकता है या तो वो आधा सेकेंड नाप सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच की वैल्यू वो नाप नहीं सकता है। तो इसीलिए एक ऑसिलेशन के बजाय हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 20 या 20 ऑसिलेशंस लेते हैं ताकि हम लोगों को और प्रिसाइज वैल्यू मिल सके। नेक्स्ट है कि हाउ डज द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ होना चाहिए। यहाँ पे ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टी विथ आई।
टी का वेरिएशन आई नहीं है ये, बल्कि एल होगा लेंथ के साथ. हाउ विल यू यूज़ दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो कैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे वैल्यू निकालने में. तो यहाँ आपको पता है कि कैसे टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर. तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depends directly to the square root of length, यानी कि t is directly proportional to अंडर रूट l. ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l. और L बाई टी स्क्वायर होता क्या है, इज कांस्टेंट. तो ये इस तरीके की डिपेंडेंसी है टाइम पीरियड का इसके साथ. तो टाइम पीरियड और लेंथ का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है टी रूट एल का. ठीक है, टी रूट एल का यहाँ पे ग्राफ बनाया है. तो अगर ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हमने टाइम पीरियड लिया हुआ है और जो आपका लेंथ है ना, उसको किस पे लिया हुआ है, हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है. तो करना क्या होगा, डिटरमाइन करने के वैल्यू फ्रॉम जी, टेक अ पॉइंट ए ऑन द लाइन. ए यहाँ पे ले लिया लाइन के ऊपर, ड्रॉ करना होगा. परपेंडिकुलर का साइन होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर ए बी बनाएंगे एंड ए सी बनाएंगे ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बना लिया, परपेंडिकुलर बना लिया. टू फाइंड द करेस्पेंडिंग वैल्यूज ऑफ अंडर रूट एल एंड टी. तो अंडर रूट एल और टी का यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पता करना है. यहाँ से टी की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, अंडर रूट एल की वैल्यू निकलेगी. फिर कैलकुलेट करेंगे हम कैसे, वैल्यू ऑफ जी रिलेशन से. किस रिलेशन से, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई अंडर रूट जी. अंडर रूट बाई एल बाई जी वो भी ठीक है, अगर हम इसको अंडर रूट एल बाई जी लिखते हैं तो वो भी सही है, अलग अलग लिखते हैं तो वो भी सही है. या फिर लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू, तो ग्रेविटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर. अब ये कैसे आया, ये अगर पूछना चाहते हो तो भाई इसी में स्क्वायरिंग कर दो ना दोनों साइड. इधर भी स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन में जी आएगा. जी की वैल्यू निकालनी है, जी वहाँ रख दो, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में टी स्क्वायर यहाँ आ गया. और बस यही तो आपका आ रहा है. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे ग्राफ प्लॉट करने के बाद कोई भी पॉइंट ले लेंगे किसी पॉइंट पे जहाँ से पे निकालना है. तो उस पॉइंट ए को ले लेंगे, वहीं से परपेंडिकुलर गिराएंगे टाइम पीरियड पे, और वहीं से परपेंडिकुलर गिराएंगे हम अंडर रूट एल पे, जो कि एक्सेस पे हमने ले रखा है. और दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. तो जी की वैल्यू क्या होती है, इस रिलेशन से निकल जाएगी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी. दो पेंडुलम्स हैं ए एंड बी, ठीक है, हैव इक्वल लेंथ, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, बट देयर बॉब वेज 50 ग्राम फोर्स एंड 100 ग्राम फोर्स. दोनों बॉब का वजन जो है अलग अलग है. What would be the ratio of their time period? Give reason to your answer. आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है वो उसका रिलेशनशिप क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये है. और इस एक्सप्रेशन में क्या आपको कहीं वेट दिख रहा है बॉब का, नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो सिंस टाइम पीरियड does not depend on weight of bob, therefore ratio of time periods will be equal to 1:1. डिपेंड ही नहीं करता तो सेम टू सेम होगा. क्वेश्चन नंबर 11. टू सिंपल पेंडुलम A and B have length 1 meter and 4 meter respectively at a certain place, यानी 4 गुना कर दिया है. Which pendulum will make more oscillations in 1 minute
एक्सप्लेन योर आंसर। यानी कौन सा ऐसा पेंडुलम होगा ए और बी में से 1 मीटर वाला या 4 मीटर वाला जो ज़्यादा ऑसिलेशन करेगा 1 मिनट के अंदर, और आपको एक्सप्लेन भी करना है। आपने ये देखा कि जो टाइम पीरियड होता है एक सिंपल पेंडुलम का किसी भी जगह पे, वो कैसे दिया जाता है कि टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यानी आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है अंडर रूट एल पे, यानी कि स्क्वायर रूट पे इफ़ेक्टिव लेंथ के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पेंडुलम जिसका स्मॉलर लेंथ होगा, पेंडुलम जिसका कि स्मॉलर लेंथ होगा 1 मीटर होगा, विल हैव स्मॉलर टाइम पीरियड। उसका टाइम पीरियड भी कम होगा। कम टाइम पीरियड का मतलब वो ऑसिलेशन कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो कम टाइम में ऑसिलेशन कंप्लीट करने का मतलब है कि 1 मिनट में ज़्यादा ऑसिलेशन करेगा। तो जो ए वाला है, ए वाला ये पहला वाला, इसका 1 मीटर है, और जबकि बी वाले का 4 मीटर है, तो ए वाला 1/4 है पेंडुलम बी के। तो देयरफॉर पेंडुलम ए ही क्या करेगा? ज़्यादा ऑसिलेशंस करेगा 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें देखो कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, इंडिपेंडेंट होता है, मास ऑफ बॉब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, एक्सटेंट ऑफ स्विंग के ऊपर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, और यहाँ पे टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट जी के। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ अ सेकेंड्स पेंडुलम? सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? तो अ पेंडुलम विच हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड इज़ कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। यानी कि एक ऐसा पेंडुलम कि जिसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता हो, ए से बी और बी टू ए बी प्लस बी टू ए, ये टाइम ट्रैवल करने में कितना लगता हो, ये टाइम लगता हो इसको 2 सेकेंड, इतना ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन में। तो इसको कहा जाता है सेकेंड्स पेंडुलम। इसको इस तरह भी कहा जाता है पेंडुलम विच कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड में, यानी ये कैसा पेंडुलम है? सेकेंड्स पेंडुलम है। स्टेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम। न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम की। डज इट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? अभी देखा भाई, नहीं डिपेंड करता। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। तो t फॉर किसके लिए निकालना है हमको? सेकेंड्स पेंडुलम के लिए। तो t फॉर सेकेंड्स पेंडुलम, टाइम पीरियड देखा ना भाई, 2 होता है सेकेंड पेंडुलम के लिए। तो t फॉर सेकेंड्स पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी कि 1/2 इक्वल टू 0.5 पर सेकेंड। अच्छा, यह जवाब पूछा था ना, डज इट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे आ गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड 1/4। लेंथ को 1/4 कर दिया गया है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? वहाँ पे तो 4 गुना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1/4 कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा वो बताना है। आपको रिलेशनशिप पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यानी अच्छा ठीक है, नाउ लेंथ कितना हो गया? L/4 हो गया। तो नया वाला टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल जी इंटू 4 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई, और L/4 1/4 का हम यहाँ पे निकाल लेंगे 1/2, और ये अंडर रूट L/g रहने देंगे। 1/2 को फ्रंट में रखते हैं, इंटू 2 पाई अंडर रूट L/g। ये वाली वैल्यू एक्चुअली में है कितनी? ये वाली वैल्यू तो एक्चुअली में ये आपका पुराना वाला टाइम पीरियड है, ठीक। तो नया वाला टाइम पीरियड कितना हो गया? पुराने वाले के आधा हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला हाफ।
नया वाला टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पुराने वाले के। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक यानी कि हमारा जो घड़ी वड़ी वाला होता है उसके लिए पूछा है, तो 2 सेकेंड होता है उसका। द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज नियरली। सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ जो होता है ना 1 मीटर के लमसम होता है नियरली। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अ सेकेंड्स पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशन। कितना ऑसिलेशन, 40 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 40 ऑसिलेशन कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बताओ और टाइम पीरियड बताओ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेशन कितना किया 40, कितने टाइम में किया 60 सेकेंड में, तो पर सेकेंड निकल रहा है ऑसिलेशन। तो पर सेकेंड में ये कितना आ जा रहा है, 0 से 0 कटा 2/3। 2/3 को क्या लिख सकते हैं 0.666, तो 0.67। ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, देखो 60 सेकेंड लगे 40 ऑसिलेशन में। तो एक ऑसिलेशन का पर ऑसिलेशन आपको टाइम निकलना है, यानी कि 0.003/2 हो जाएगा, यानी 1.5 सेकेंड। ये क्या आ गया, आपका टाइम पीरियड आ गया। The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What is its frequency and what name is given to such pendulum? टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t, यानी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। और इसको क्या नाम दिया जाता है, नेम गिवन टू सच पेंडुलम इज सेकेंड्स पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 3, a seconds pendulum is taken to a place where acceleration due to gravity falls to 1/4। ऐसी जगह पे सेकेंड्स पेंडुलम को लेके जाया गया है जहाँ पे जो ग्रेविटी है वो फॉल कर जाती है 1/4 को। हाउ इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड इफ एट ऑल, गिव रीज़न व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड। तो पेंडुलम उठा के ले गए ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रेविटी फॉल कर जाती है 1/4 को। और एक और ख़ास बात है कि ये जो पेंडुलम है ये सेकेंड्स पेंडुलम है, यानी कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में इसको 2 सेकेंड लगते हैं। सेकेंड पेंडुलम होता वो है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड का, उसी को सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। या फिर अ पेंडुलम विच कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड। अब इसको देना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है कि 2 सेकेंड है ना। सेकेंड्स पेंडुलम ऑल्दो मेरे पास पता है कि वो होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं थी तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो मेंशन करने से हमको क्या पता चला, टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g होता है। और टाइम पीरियड यहाँ पे एक्चुअली है कितना, 2 सेकेंड का। तो यानी 2 इज इक्वल टू 2π√L/g। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि 1 इज इक्वल टू π√L/g। ये हमारे पास निकल गया। अब एक बात देखो कि ग्रेविटी कितनी फॉल हो गई, ग्रेविटी फॉल करके आ गई g/4। ठीक, तो नया वाला टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2π√L और g/4 हो जाएगा, यानी 2π 4 ऊपर जाएगा, नीचे g हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आए तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 2π × 2 √L/g, यानी कि 4π√L/g हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, π√L/g, π√L/g इसकी वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 4 × π√L/g की जगह 1 लिख देंगे तो 4 हो जाएगा। तो नया वाला टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 सेकेंड का हो गया। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। लेंथ पता करना है सेकेंड्स पेंडुलम का। टाइम पीरियड तो पता ही है आपका, 2 होता है। रिलेशनशिप भी आपको पता होगा कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई रूट एल बाई जी इज इक्वल टू 1। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। अब लेकिन यहाँ पे सिंस g की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो वैल्यूज़ अब हमको पुट करने होंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने से ऐसा पहले क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, या बाद में भी करें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। पाई की वैल्यू लिखते हैं, ये ना पाई यानी कि 3.14 अंडर रूट एल, जी की वैल्यू लिखे हैं 10 इक्वल टू 1 है सिर्फ। तो फिर ये कितना जाएगा, अंडर रूट एल बाई 10 इक्वल टू 1 अपॉन में 3.14। हाँ, अब ये रूट उधर जाएगा, एल बाई 10 इक्वल टू 1 अपॉन में 3.14 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इधर लिखने जा रहे हैं, तो L इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3.14 इंटू 3.14, और ऊपर में इंटू कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा। और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.0142 मीटर। यहाँ पे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो यही आपकी जो वैल्यू आई है एक्चुअली में यही है आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 1.0142 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। 2 हैं, रिलेशनशिप आपको पता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। लेकिन यहाँ पे एक का लेंथ कितना है, एक का लेंथ है आपका 1 मीटर और एक का लेंथ है यहाँ 1 मीटर वाला लिख लिए, और यहाँ पे 9 मीटर वाला 2 हैं। तो 1 मीटर वाले के लिए T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन में L की जगह पे 1 अपॉन में G। यहीं T2 की बात करें विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 9 अपॉन में G लिखेंगे। रेशियो पता करना था, कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब रेशियो, तो T1 अपॉन में T2 लिख दिया इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी, वेयर एज यहाँ लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट 9 बाई जी। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और देखो अंडर रूट से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बचा 1 बाई जी अपॉन में 9 बाई जी, जी से जी भी ख़त्म हो गया। तो कितना आ जा रहा है, एक गलती हो गई। एक गलती ये कि रूट तब खत्म होगा भाई जब सेम टू सेम वैल्यू होती तब ना, लेकिन यहाँ 1 बाई जी है, 9 बाई जी है, तो अंडर रूट में मल्टीप्लाई होगा। 1 मिनट बस आ जाते हैं इसको वापस, बस यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी और 2 पाई अंडर रूट 1 बाई 9 है, अरे 9 बाई जी है, 9 अपॉन में जी है। देखो ऐसा है ना, अंडर रूट में ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि 1 अपॉन में जी इंटू जी अपॉन में 9 हो जाएगा। तो जी से जी कटेगा, लेकिन ये 1/9 रूट में ही रह जाएगा। तो ये कितना आ गया 1/3, यानी कि T1 इस टू T2 कंपेयर करेंगे दोनों टाइम पीरियड को तो 1:3 आएगा। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 5 सेकेंड में। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड इफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ। तो देखो 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड,
तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा 5/2 यानी कि 2.5 सेकेंड। तो 10 टाइम पीरियड कितना आ गया 2.5 सेकेंड आ गया, हो गया टाइम पीरियड निकल गया। अब t इज इक्वल टू 2 √L/g होता है। तो t की जगह पे हमको क्या रखना है 2.5। 2.5 से अच्छा होगा 5.2 रख लें, इक्वल टू 2 पाई की जगह भी वैल्यू बदल लें इंटू 3.14 इंटू √L/g यानी g की वैल्यू 9.8 रखनी है। 10 रहता तो कितना आसान हो गया होता है ना। तो 5/2 इंटू क्या ही करना है, अभी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना सब। 5/2 इंटू 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू √L/में 9.8 आ जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो तो ये कितना आ जाएगा 5/4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L/में 9.8। स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो 5 इंटू 5/4 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 9.8 कर दिया इज इक्वल टू L। ये आएगी अब L की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आएगी आपकी 1.55 मीटर। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। द टाइम पीरियड ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस आर इन द रेशियो 2:1। टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है 2:1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, लेंथ का रेशियो क्या होगा। लेट L1 and L2 be the lengths of 2 simple pendulum whose time period are 2t and t respectively। अब देखो आपको पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √L/g होता है। तो एक टाइम पीरियड इधर के लिए, एक टाइम पीरियड इधर के लिए। इधर वाला टाइम पीरियड ज़्यादा जगह ले रहा है, हाँ। तो एक टाइम पीरियड यानी कि 2t है ना, पहले वाले का 2:1 के रेशियो में, तो 2t इज इक्वल टू 2 पाई √L1/g। और दूसरा वाला कितना आया t इज इक्वल टू 2 पाई √L2/g। यही L1 L2 का आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, रेशियो पता करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास 2t/t एक तरफ आ जाएगा और इस तरफ 2 पाई √L1/g और यहाँ भी अपॉन में 2 पाई √L2/g। ये दोनों वैल्यूज़ तो कट गई, लेकिन ये अभी कटेगा नहीं, क्योंकि मालूम है ना, याद है ना, वो वैल्यू डिफरेंस है, तो इसलिए अंडर रूट में पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे L1/g इंटू जी इंटू अपॉन में L2। तो g और g कट गया, t से t कट गया, तो 2/1 इज इक्वल टू L1/L2। आगे अगर करें तो 2/1 पे स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू L1/L2, यानी कि L1 इज टू L2 इज इक्वल टू 4:1। तो ये इसके लेंथ की रेशियो हो गई, जो कि आएगी आपकी 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इट टेक्स 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मेन पोजीशन टू वन एंड। कितना टाइम लगता है? सिर्फ और सिर्फ 0.2 सेकेंड लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड जाने में। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? टाइम पीरियड क्या है पेंडुलम का? ये लिखना ज़रूरी था यहाँ पे, ऐसा इसलिए वो आपको सॉल्यूशन में पता चलेगा कि देखो ऑसिलेशन क्या है, ये मोशन है बॉब का फ्रॉम मेन पोजीशन टू ए, मेन पोजीशन टू ए तक का, टू वन एक्सट्रीम पोजीशन बी, ए से लेके बी एक एक्सट्रीम पोजीशन, ए से लेके सी एक एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, और फिर उसके बाद बी से वापस ए पे आना, सी से वापस ए पे आना, ये पूरा मिलाकर, यानी डायरेक्टली कहें तो बी टू सी एंड सी टू बी, ये पूरा ये टोटल आपका एक ऑसिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने की जो वैल्यू दी हुई है वो टाइमिंग 0.2 सेकेंड दी हुई है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू बी, सॉरी इस साइड वाला दिया हुआ था, किसी भी साइड का दिया हो क्या फ़र्क पड़ता है, ए टू बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वन ऑसिलेशन। ये आखिर है क्या? एक चौथाई हिस्सा है, ए से लेके बी तक क्या है, एक चौथाई हिस्सा है पूरे ऑसिलेशन का, 1/4 का। द टाइम टेकन टू मूव 1/4 ऑसिलेशन इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो पूरा 4 के लिए, तो देयरफॉर टाइम पीरियड कितना आ जाएगा टोटल? टाइम पीरियड 4 गुना आ जाएगा, 0.2 इंटू 4। अरे भाई एक 1/4 रिवॉल्यूशन के लिए 0.2 सेकेंड, तो 4 रिवॉल्यूशन के लिए 4 2 जा 8, यहाँ पे 0.8 सेकेंड लगा, यानी कि पूरा टोटल एक ऑसिलेशन में। तो आ तो गया, यही हमारा टाइम पीरियड है। और ऐसे भी देखो 0.2 आने में, फिर 0.2 इधर, फिर 0.2 इधर, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो 0.8 आ जाएगा। हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ इट्स ऑसिलेशन टू अदर एक्सट्रीम? कितना समय लगता है भाई इसको आने जाने में? ऐसे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये सेकेंड्स पेंडुलम है, तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में इसको 1 सेकेंड ही लगेगा। यानी पूरा एक ऑसिलेशन में कितना लगता है? 2 सेकेंड, तो कितना लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा आधे में। टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, वो होता क्या है? इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, वो उसका टाइम पीरियड है। तो सेकेंड्स पेंडुलम के लिए, सेकेंड्स पेंडुलम टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऑसिलेशन क्या होता है? तो ऑसिलेशन मोशन होता है बॉब का फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए। तो ए से लेके बी तक जाना और बी से वापस आना, ये पूरा एक ऑसिलेशन कहलाता है। तो देयरफॉर मोशन ऑफ बॉब फ्रॉम ए टू बी इज हाफ ऑफ ऑसिलेशन, आधा ऑसिलेशन हुआ। तो देयरफॉर सेकेंड्स पेंडुलम टेक आधा इंटू टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कितना टाइम ले रहा है एक्चुअली में? ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड ले रहा है टू कंप्लीट हाफ ऑसिलेशन, यानी कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम 1 सेकेंड लगेगा। 1 सेकेंड इधर और 1 सेकेंड इधर, यही आएगा। तो देयरफॉर it takes 1 second to move from one extreme to another। आधे ऑसिलेशन की वैल्यू निकाल ली और वही हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।